Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the practical 1 and practical 2. So our practical number 1, write the problem statement to define the product title with the bounded scope of the project. And the practical number 2, select the relevant process model to define the activities and related tasks set for the assigned project. तो आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करना है अबाउट दिस टू प्रैक्टिकल्स. फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमको डिस्कस करना है अबाउट द problem statement means what? How to write the problem statement for the defined project title. And second one, after defining the problem statement, how to select the relevant process model to define the activities and related tasks set for the assigned project. So after completion of this practical हमको क्या पता चलेगा कि किस तरीके से हम problem statement लिखते हैं for the project title and किस तरीके से हम relevant process model को select करते हैं. प्रीरिक्विसाइट रहेगा हमारे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द प्रैक्टिकल नंबर 1, जो हम ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. एंड सेकंड रहेगा हमारा प्रोसेस मॉडल. ये हमारा प्रीरिक्विसाइट रहेगा फॉर द प्रैक्टिकल नंबर 2. रिलेवेंट प्रोग्राम आउटकम्स, बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग टूल्स, द इंजीनियर्स एंड सोसाइटी, environment and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, and lifelong learning. All the 10 POs are satisfied with this practical. Introduction. So, practical number 1 में हमको क्या करना है? Problem statement को लिखना है हमको for the particular project title. So, अभी problem statement मतलब क्या होगा? So, for developing a software हमको सबसे पहले तो अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हमको ये पता करना है कि हम सॉफ्टवेयर को क्यों डेवलप कर रहे हैं. So software is a solution. So software is a solution for the particular problem. अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टास्क है, हम उसको मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है सो हम उस टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली हम परफॉर्म करेंगे. सो जो हम ऑटोमेटिक उसको परफॉर्म करें दैट मीन्स वो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहेगा सॉफ्टवेयर. सो फॉरवर्ड प्रॉब्लम हम उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं, एटीएम मशीन का यूज करते हुए हम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट अगर यही चीजें विद द हेल्प ऑफ एटीएम हम मैक्सिमम अपने जो काम है वो एटीएम मशीन के थ्रू कर सकते हैं. बट अगर एटीएम मशीन नहीं होती तो क्या होता कि हमको हर एक चीज परफॉर्म करने के लिए, हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको बैंक जाने की जरूरत रहती. सो हमको वहां पे वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हुआ कि हमने एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया और उसको हार्डवेयर के साथ में एम्बेड कर डाला, तो यहाँ पे हमारा बन गया एटीएम मशीन. सो इन विच वे यू हैव टू write the problem statement for the particular problem and think about the solution. That means we will think about the software, how to develop the software, what are the basic requirement for the softwares. So this is to be performed in the practical number 1 कि आपको एक particular प्रोजेक्ट टाइटल के लिए जहां पे उसका जो स्कोप रहेगा, बाउंडेड स्कोप रहेगा, उसके लिए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है. In practical number 2, आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर विच प्रोसेस मॉडल इज टू बी सुटेबल.
सो ऑलरेडी हम थ्योरी लेक्चर्स में डिफरेंट प्रोसेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आउट ऑफ दैट आपको एक प्रोसेस मॉडल को सिलेक्ट करना है और आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 को कंप्लीट करना है. नाउ हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल्स. सो प्रैक्टिकल्स में क्या क्या रहेगा आपका कि टाइटल रहेंगे, रिलेवेंट पीओज रहेंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा विद डायग्राम्स इफ रिक्वायर्ड. अगर डायग्राम्स है तो सेम के प्रैक्टिकल में मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में आपको डायग्राम्स रहेगी, बट डायग्राम्स में आपके डेटा फ्लो डायग्राम, टेस्ट केसेस एंड अदर डायग्राम्स जो हमारी यूएमएल डायग्राम्स रहेंगी, वो डायग्राम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में नहीं रहेगी. उसके लिए आपके पास में अलग से हेडिंग है डायग्राम्स और फ्लो चार्ट और द डेटा फ्लो डायग्राम और द टेस्ट केसेस इफ रिक्वायर्ड. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है. प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए हुए वो आपको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एंड कंक्लूजन एंड द रेफरेंसेस. सो दिस इज द सीक्वेंस फॉर राइटिंग द प्रैक्टिकल. References. For referring the practical number 1 and 2, this is the link for the practical number 1 and this is the link for the practical number 2. So you can refer this link for the completion of the practical also. Practical related question तो practical number 1 में आपको लिखना है define the problem statement for any application. जो भी practical में आप एक application को consider कर रहे हो, so rather than this application, that application, you have to select another application and define problem statement for that particular application. And this is the question for the practical number 2. Describe any one process model. जो भी process model आप practical number 2 में solve करोगे, rather than that आपको यहाँ पे क्या करना है कोई भी एक दूसरे process model को describe करना है with the diagram. Now the summary of learning आज हमने डिस्कस किया in practical number 1 about the problem statement and practical number 2 में हमने डिस्कस किया about the process model. In the next lecture we will discuss the practical number 3 to practical number 6. All जो हमारा practical number 1 and practical number 2 है वो बेस है on the unit number 1. That's why we are completing these two practical in a single lecture and the next 4 practical are based on the unit number 2. So we will complete it in the next lecture. Thank you.